राजा के साथ रहता था, राजा के बिल्कुल दाहिना हाथ था, उसने इस बात को बोला। जब ये बात वहां हुई तो नबी ने कहा कल ऐसा होगा, सब कुछ माहौल ठीक हो जाएगा, खूब खाने पीने को होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पर जो राजा के साथ उसने कहा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, यदि परमेश्वर यहोवा आकाश की झरोके खोल दे तो भी यहाँ का हाल सुधर नहीं सकता। तब एलीशा ने कहा कि तू उसको देखेगा तो सही, परंतु उसमें से कुछ भी खा नहीं सकेगा। आमीन। अभी समझिएगा इसका भरोसा। ये जब नबी ने बोला था तो नबी की बात की समझ में आनी चाहिए थी। इससे पहले ये क्या हुआ, जो आराम की सेना थी ये आई और आकर के ये नबी को पकड़ने आई एलीशा को। जब ये एलीशा को पकड़ने आए तो एलीशा अपने रूम में प्रेयर कर रहा था, बाहर उसका चेला गेजी होता है और गेजी कहता हाय मेरे प्रभु देख हम तो चारों तरफ से घिर गए हैं, हमको तो सेना ने घेर लिया। तब वो बाहर आकर के बोलता है, कहता है कि ठीक है, वो कहता है कि परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दे ताकि ये देख सके। तब वो देखता है, 6 अध्याय में है, तो वो देखता है कि चारों तरफ अग्निमय घोड़े और रथ स्वर्गदूत उनकी रक्षा के लिए हैं। हालेलुया। या इसने देखा, इसके चेले ने क्या कहा, हम तो घिर गए हैं, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब इसके दिमाग में यही बातें आई होंगी। तब एलीशा नबी ने कहा कि परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे, ये उस चीज को देख सके, ये इस रिपोर्ट को ना देखे जो रिपोर्ट दिख रही है, डॉक्टर की रिपोर्ट है जो संसार में दिख रहा है। अब कोरोना आ गया, अब बिजनेस चल नहीं रहा है, अभी दिक्कत चल रही है, ठंड के कारण लोग कस्टमर घर से नहीं निकल रहे हैं, सबके काम बंद पड़े हैं, हमारे साथ भी दिक्कतें चल रही है। जिनके साथ जोड़ा उसको मत देखो, इसको देखो। ये क्या दिख रहा था कि लोगों ने आकर के उसको घेर लिया। इसने क्या कहा, परमेश्वर उसकी आंखें खोल दे ताकि देख सके। तब इसने देखा जो उनकी ओर है और जो हमारी ओर है वो उनसे भी कहीं बढ़ करके है। आमीन। अब आगे ये क्या करता है कि वो सब लोग नजदीक आ जाते हैं। फिर एलीशा प्रार्थना करता है, परमेश्वर ये जो विरोधी हैं सबको अंधा कर दे। उन सबको परमेश्वर अंधा कर देता है। फिर एलीशा उनके पास जाकर को बोलता है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसके पास में तुम्हें लेके चलता हूं। उसे सबको लेकर के जाता है और वो सब घिर जाते हैं, सबके सब घिर गए। ये जो मारने आए थे सबके सब घिर गए। अब वो राजा बोलता है इज़राइल का, एलीशा क्या मैं इनको मार डालूं? वो कहता नहीं, इनको मत मार, इनको मत मार। हालेलुया। इनको खिला पिला और इनको विदा वापिस भेज दे। आमीन। ये सब किसने देखा? राजा ने भी देखा। राजा का जो साथी था उसने भी देखा कि इसने पहले उनको अंधा कर दिया और फिर उनको पकड़ करके सबको यहां ले आया और फिर दोबारा उनकी आंखें भी खोल दी। जब इसने इस चीज को देखा था, अब वही नबी इसको बोल रहा है कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति क्या कह रहा है, यदि यहोवा आकाश के झरोके भी खोल दे तो भी ये संभव नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। तब एलीशा कहता है कि ठीक है, फिर तू उसको उस खाने को, राशन को, फ्रूट को, जूस को देखेगा तो सही, पर तू उसको खाने नहीं पाएगा। और यूं ही हुआ, राजा ने इसकी ड्यूटी मेन गेट पे लगा दी और लोग इतने भूखे थे, बहुत ही परेशान थे कई दिन। जब उनको पता चला कि बाहर इतना राशन, इतना खाना पीना है, वो दौड़ी जब तो ये उनके पैरों के नीचे आकर के मर गया। कारण इसको समझेगा, इसका विश्वास था ये नहीं हो सकता, इसके लिए नहीं हुआ, और जिसका विश्वास है उसके लिए वो हो जाएगा। जैसा तेरा विश्वास तेरे साथ हो जाएगा। अपनी समझ का सहारा मत ले, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास कर। नबी क्या कह रहा है, पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कह रहा है, जब आप उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उस पर विश्वास करते तो आपके लिए हो जाएगा। पर क्या है मेन क्या, क्योंकि जब परमेश्वर चाहेंगे, जब परमेश्वर चाहेंगे आपका समय आ जाएगा। आप कहे कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा समय नहीं आया, हमको ये नहीं बोला, मैं बोला परमेश्वर जिस दिन चाहेगा, जब मेरा समय परमेश्वर लाना चाहेगा, कोई अंधकार की शक्ति मुझे रोक मेरी आशीषों को, मेरी बरकतों को, मेरे बच्चों को उन्नति करने से कोई रोक नहीं सकता। विश्वास कैसा है तेरा? तू क्या चाहती है? तू क्या चाहता है? मेरा विश्वास किस पर है? हालेलुया।
कौन सी रिपोर्ट पर? आप ईमानदारी से काम करते रहिएगा, ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिएगा। आप पढ़ाई करिएगा, ईमानदारी जितना पढ़ना उतना पढ़ते रहिएगा, उतना समय देते रहिएगा। जब आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार होंगे तो ये होगा, ये होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। अभी करे तो क्या करे समझ में नहीं आ रहा, या तो नेगेटिव है, फिर वो पैरों के नीचे आकर के मर गया जिसके लिए नबी ने कहा था। पर जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने आनंद मनाया। आप कौन से वाले? अब आप देख लीजिएगा, यूसुफ सताया जा रहा था, बार बार परेशान, बार बार परेशान, बार बार जितने ईंट रोड़े, बार बार उसके जीवन में रोड़े, फिर दिक्कत है, फिर दिक्कत है, फिर दिक्कत है, फिर दिक्कत है, फिर दिक्कत है। पर एक चीज को पता थी, मेरा परदादा अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, वो मेरे साथ रहता। उसने मुझे दर्शन दिखाया था कि मेरा पुला उठ करके खड़ा हो गया, अर्थात मैं खड़ा हूं, मैं राजा की तरह था और मेरे भाई चारों तरफ मेरे दंडवत कर रहे थे। वो परमेश्वर ने दिखाया था और इसको स्वप्न का अर्थ बताने का गिफ्ट था इसके पास। ये एक तरीके का प्रॉफिट भी था। अब इसको देखिएगा, इसको परमेश्वर दर्शन दिया, उस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। एक चीज बार बार डिक्लेयर कीजिएगा, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं भला चंगा हूं, मैं जो जिस चीज को करना चाहते उसको रखना शुरू कर दीजिएगा, सामने रखिएगा। मैं आशीषित हूं, मैं बरकत पाया हुआ हूं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, नशा छोड़ चुके हैं, उन्नति होगी, शादी होगी, ब्याह होंगे, बच्चे होंगे। जो काम नहीं हो रहा है उसके उलट बोलना शुरू कर दीजिएगा। जो काम होने वाला था, नबी ने कहा कल यहां सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन उस राजा के सहायक ने विश्वास नहीं किया, उसने उलट किया, उसके साथ वैसा ही हो गया। जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने आनंद मनाया, परमेश्वर की महिमा की। और वो कह रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप ऐसे कई लोग हैं हमारे बीच में, हो सकते हैं कई बार विचार करते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं है, कुछ लोग के दिमाग में रहता है नहीं नहीं नहीं, कैसे हो सकता, आज कैसे हो सकता है, ये तो उस समय की बात है, ये संभव नहीं है। पर ये नहीं होगा, मुश्किल है ये तो। यदि यहोवा आकाश के झरोखे भी खोल दे तो भी संभव नहीं है, तो भी संभव नहीं है। तो फिर तेरे लिए नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों वास करते हैं। जो तूने बोल दिया वो हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, आपका ये सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मेरे और आपके आदर्श यीशु मसीह ने क्या किया, उसको अनसुना किया। वो आकर के बोलने लगा, यार अब गुरु को परेशान मत कर, बेटी मर चुकी, अब कुछ होगा नहीं। यीशु मसीह ने उन बातों को अनसुना किया और उसको कहा विश्वास रख, मैं तेरे साथ चलूंगा, वो ठीक हो जाएगी। हालेलुया। उसने विश्वास किया, बेटी चंगी हो गई। विश्वास था यूसुफ का, वहां का राजा बना। विश्वास था इजराइलियों का, उन्होंने आशीष को पाया। अविश्वासी था वो जो राजा के साथ था, जबकि उसने देख लिया कि नबी है, ये भविष्यद्वक्ता, ये जो कहता वो हो जाता। पूरी सेना को उसने अंधा कर दिया एक प्रार्थना से, पूरी सेना को अकेला ही पकड़ के लेकर के चल गया, पूरी सेना को फिर उसने उनकी आंखों को खोल दिया। तो ये कह रहा है तो परमेश्वर इसके साथ है। क्या वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर नहीं है? जिसके विषय में बोल रहा है यदि आकाश के झरोखे भी खोल दे तो भी यह संभव नहीं है। माहौल बहुत बुरा है, बहुत दिक्कतें, परेशानी है, बहुत बुरा हाल है। अराम की सेना बाहर बैठी उनको पकड़ लेगी। परमेश्वर ने अराम की सेना के कानों में था कुछ नहीं, पर ऐसा भय डाल दिया, वो कहने लगे अरे इजराइल के राजा ने तो मिस्र के और दूसरे लोगों को वेतन दे करके, पैसे दे करके उनको बुलाया ताकि वो हमारे साथ युद्ध करें। जल्दी से यहाँ से भागो, अपने घोड़े, रथ और वो जो माल आगे पीछे से लूट करके लेकर के आए थे वो सब छोड़ करके चले गए। और इस प्रकार से परमेश्वर ने उस जगह को आशीष दी। मेरे लिए कैसे संभव होगा? मेरे पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट है तो फिर मेरे पास वो सुविधा ही नहीं है। सुविधा भी है, टैलेंट भी है, लेकिन मेरा माल तो बिक नहीं रहा, मेरी दुकान यहाँ नहीं चल रही है, दूसरों लोगों के काम चल रहे हैं। चिंता मत कर, दो बातें परमेश्वर ने कही थी, आशीष और श्राप। आशीष देती व्यवस्था की इस पुस्तक को मानकर चलेंगे तो आशीषित होंगे, और नहीं मानेंगे तो इस पुस्तक के श्राप उस पर आ पड़ेंगे। आप कौन से वाले हैं ये आप विचार करें, आप विचार करें, आप देखिएगा मुझे क्या करना है। हालेलुया।
है ना। बहुत लोगों का मेरे पास, मुझे तो बहुत विश्वास है, अभी कोई बोल रहा है ना मुझे तो बहुत विश्वास है, तो विश्वास बोलने से थोड़ी होता, कर्मों से दिखाना पड़ेगा। अब साल में एक बार आ गए, कहां विश्वास है फिर? 4 दिन की छुट्टी कीजिएगा, जहां काम करते हैं कहिएगा मुझे विश्वास है मैं काम पे आई थी, वो कहेगा मुझे विश्वास है मैंने तनख्वाह भेज दी थी। मुझे भी विश्वास में तनख्वाह भेज दी थी। हालेलुया। नीति वचन 3:5 को जो हमने पहले पढ़ा, अपनी समझ का सहारा ना लेना परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, और भरोसा आप रखिएगा, उसके अनुसार चलिएगा। कहिएगा परमेश्वर मैं मिट्टी हूं तो कुम्हार, जैसा तू मुझे बनाना चाहता वैसा बना। और यदि कहीं विश्वास की कमी है ना तो चेलों की तरह बात कीजिएगा, प्रभु हमारे अविश्वास का, हम प्रभु दुष्टात्मा को क्यों नहीं निकाल सके? अपने विश्वास की कमी के कारण। तो प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे अविश्वास का उपाय कर प्रभु राजा, हमारे अविश्वास का उपाय कर। हम मांगेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो काम हो जाएगा। हाँ, होगा कैसे? जैसा तेरा विश्वास। एक व्यक्ति विश्वास कर रहा कि हो जाएगा, हुआ, दूसरे ने नहीं किया तो उसके लिए नहीं हुआ। हालेलुया। ओके, सब बातों के लिए आज के पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते खुदावन कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। धन्यवाद देते हैं खुदा बाप आसमानी, यूसुफ की कहानी को जो हम पढ़ते हैं, परमेश्वर आपने हमसे आज बातें की हैं कि वो दुखी था, परेशान था, 13 साल तक लंबी उसकी यात्रा दुख की रही है, लेकिन उस बात को याद किए हुए था कि परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया था, परमेश्वर ने मेरे लिए एक बात कही थी, वो उस पर भरोसा किए हुए था। वो अपनी मुसीबतों को नहीं देख रहा, अपनी कंडीशन को देख करके डाउन नहीं हुआ था, वो उस औरत को देख करके परेशान नहीं हुआ था, उन बातों को देख करके कि मैं अब जेल में पहुंच गया हूं। पर मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, वो उस विषय पर बार बार विचार करता होगा कि मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर की चौथी पीढ़ी का हूं और मेरा परमेश्वर निरंतर मुझे देखता रहता है, वो बना रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर आपका, मैं धन्यवाद देता हूं खुदा। यीशु मसीह जी आपने हमको सिखाया नए नियम में कि याईर आपके पास आकर के कहता मेरी बेटी बीमार है, चल करके उसके सर पर हाथ रख दे। प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ चलूंगा। उसे थोड़ा देर हो गई, एक उसके घर से आकर के एक नौकर ने कहा याईर गुरु को परेशान मत कर, तेरी बेटी मर चुकी, अब कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने उसको अनसुना किया। प्रभु वही हमको सिखाना चाहता है, यीशु मसीह ने उसको अनसुना किया। आप क्या करते हैं अपनी कंडीशंस को देख करके? बेटी बीमार थी, अब तो मर गई, अब क्या कर सकते हैं? प्रभु ने कहा विश्वास रख, उन बातों पर विचार मत कर, उनको मत सोच जो दिख रही है, उन पर विश्वास कर जो यहोवा ने कही है। और मेरा पुला खड़ा हो गया, सीधा खड़ा हो गया, और तुम्हारे पुलों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और मुझे दंडवत कर, मेरे पुले को दंडवत करने लगे। उस बात पर परमेश्वर ने पहली बार आपसे बात की थी, पहली बार दर्शन दिया था, पहली बार कोई वचन पहुंचा था, पहली बार किसी चीज ने, किसी वचन ने, कि प्रार्थना ने आपके जीवन को बदला था, आपको टच किया था। वो कौन सी बात थी? एलिशा ने कहा कि कल तक जो हुआ कोई बात नहीं, अभी तक जो चल रहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। कैसे? मैं भविष्य देखता हूं और मैं कह रहा हूं, ऐलान करता हूं, कल सुबह ये सब अकाल खत्म हो जाएगा। अकाल चाहे खत्म हो चाहे ना हो, लेकिन परमेश्वर बरकत देगा। हमने सुना एक टेस्टमनी को कि क्रिश्चियन जिसको बता दिया गया था तुझे कैंसर है, पर कैंसर की दवाई आई नहीं थी, ट्रीटमेंट नहीं आया था और बड़ी भयंकर रीति से कैंसर फैल रहा था। उस दौर में परमेश्वर ने ना तो कैंसर की दवाई भी बनी थी, ना कैंसर का कोई ऐसा कुछ था कि वो ट्रीटमेंट कुछ किया गया हो, कुछ समाधान निकला हो, ऐसा कुछ नहीं था। उसी के बीच परमेश्वर ने उस कैंसर के पेशेंट को 70 से भी ऊपर की आयु दे दी और वो भला चंगा रहा। पता नहीं ये अकाल कब हटेगा, ये प्रॉब्लम कब जाएंगी, ये मुसीबतें कब दूर होंगी, उसकी चिंता ना करें, वो परमेश्वर के हाथ में है।
राजा के सहायक ने कहा ये संभव नहीं है, चाहे आकाश के झरों के यहोवा खोल दे तो भी संभव नहीं है। जब यहोवा कुछ करना चाहता है तो उसे कौन रोक सकता है। जो विरोधी लोग थे जिनको एलिशा ने अंधा कर दिया, उसकी आंखें खोल दी, उनको खिला पिला करके वापस भेज दिया, छोड़ दिया, उनको कुछ नहीं कहा, उन्होंने बाद में और इकट्ठे होकर के उस पर हमला करने की कोशिश की। फिर तुम्हारा यहोवा जानता है, यदि कोई तुम्हारा विरोधी है, जिन पर तुमने तरस खाया, उनको छोड़ दिया, अपने घर में भोजन खिलाया, उसके बाद भी उन्होंने तुम्हारे विरोध में षड्यंत्र रचा। परमेश्वर ने क्या किया, उनके कानों में ऐसी आवाज, भारी आवाज पड़ी, बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे रथ हैं, बहुत सारे हथियारों को लेकर के आ रहे हैं। अराम की सेना भागी, सब कुछ अपने घोड़े, रथ, माल मसाला जो कुछ सब कुछ छोड़ करके भाग गई। और 4 कोड़ियों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। वो कोड़ियों ने उस शुभ समाचार को अंदर जा करके बताया। फिर वो उस तक पहुंचे, जिन्होंने विश्वास किया था उन्होंने उस अन्न को खाया, उस आनंद को मनाया। पर जिस राजा के साथ में जो सहायक था, जिसने कहा था यह संभव नहीं हो सकता, वो उसने देखा हुआ गुड न्यूज उसके कानों में पहुंची, पर वो उन लोगों के पैरों के नीचे आकर के मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनके अविश्वास कर लिए, इनका अविश्वास जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके कमजोर विश्वास को मजबूत करें प्रभु जी। इन लोगों को प्रभु जी आशीष दे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक भाई बहन के लिए, प्रार्थना करता हूं अपने झुंड के लिए, प्रार्थना करता हूं कलीसिया के लिए, प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इन बच्चों के लिए। प्रभु राजा, ये तेरे प्रति ईमानदार हो। जब इन लोगों क्षण में पड़ा एलिशा कैसे काम करता था, कैसे उनकी आंखें अंधी कर दी, कैसे उनकी आंखें खोल दी, कैसे उसने अपने चेले को गेहजी से कहा था कि अब तू वो देख जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। जो दिख रहा है वो ये था कि विरोधी लोग सामने आकर के खड़े हो गए, घेर लिया चारों तरफ से। पर एलिशा ने कहा जो उनकी ओर है और जो हमारी ओर है वो उनसे भी कहीं बढ़ करके है। और जब गेहजी की आंखें खुली, उसने देखा कि स्वर्गदूत बड़े घोड़े रथों पर अग्निमय सेना खड़ी हुई उनकी रक्षा करने के लिए। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूं खुदावन, यही आंखें परमेश्वर हमारी इस कलीसिया को, इस झुंड को दे दीजिएगा परमेश्वर, ये भी परमेश्वर उनको देख सके। बहुत सारे देखते हैं, आपके पीछे चल रहे हैं, ये जानते हैं यहोवा मेरे पक्ष में तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु ने कहा मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। प्रभु राज में प्रार्थना करता हूं लोगों को नाम, मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम इन सबों को जो आ सकते थे और नहीं आए, उनसे बातें कीजिएगा। और जिनके साथ कोई प्रॉब्लम है परमेश्वर मेरी प्रार्थना आप उनको संभालिएगा। जितने भवन में इनको आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम से, इन सबों को आशीष देता हूं प्रभु जी। आज ये नीति वचन 3 अध्याय 5 वचन को लेकर के जाए कि अपनी समझ का सहारा ना ले, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करें, क्योंकि वही परमेश्वर हमारा हमें संभालता, हमें चलाता, हमें बढ़ाता है। मैं घटूं वो बढ़े, रहे उसी का ध्यान। मैं घटूं वो बढ़े, क्योंकि जब जब वो बढ़ेगा मैं बढ़ूंगा। और जब जब मैं घटता जाऊंगा पापों में, झूठ में, गलतियों में, कमियों में, बुराइयों में, बीमारियों में, गरीबी में, लाचारी में, मैं इनमें घटूंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा। आशीष देता हूं सबों को, आप संभालिएगा। हर बुराई से न बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने न दें, जाने में जो गलती क्षमा कर दीजिएगा। और ये इस वर्ष का आखिरी महीना है परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर कि ये क्रिसमस सीजन है प्रभु राजा। अब यीशु मसीह 2024 साल पहले दुनिया में आए थे, हर वर्ष हम आपका बर्थडे मनाते हैं परमेश्वर, तो खुदावंद होने पाए इस बार प्रभु जी आप इन लोगों के जीवन में जिनमें कमी है, उनके जीवन में, उनके शरीरों में, उनके परिवार, उनके घरों में आप आ जाइए, क्योंकि जहां आपने पांव रख दिया खुदावन वहां उद्धार आ गया। जक्कई के घर में आपने पांव रख दिया और वो आपने कहा आज इस घर में उद्धार आया। वो उद्धार यीशु मसीह के नाम में खुदावन आप इन सबों को धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी आदर में आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।